अब यहाँ पर हमको देखना है कि बहुपद का पद क्या होता है। बेसिकली अभी तक जो हमने बात किया है वो बात किया है बहुपद क्या है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें हमने की है, लेकिन हमने जो मेनली बात किया वो बात किया कि बहुपद क्या है, ठीक है। और एक चर में बहुपद क्या होता है, दो चर में बहुपद क्या होता है और तीन चर में बहुपद क्या होता है, ये सारी बातें हमने अभी तक समझी। आगे हमको देखना है बहुपद का पद क्या होता है। बहुपद के पद की बात करें ना, तो अगर हम ठीक पहले जब हम शुरू कर रहे थे तो वहां पर हमने बात किया था, याद करो, वहां पर हमने बात किसके बारे में किया था, वहां पर हमने बात किया था बीजीय व्यंजक के बारे में, और बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है और बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है, इसके बारे में तो बात किया था, बिल्कुल किया था बात। तो अगर तुमको बीजीय व्यंजक का पद और गुणांक पता है तो बिल्कुल आसानी से तुम समझ पाओगे कि बहुपद का पद क्या होता है। और जरा हम बात करें, देखो बहुपद का पद और कुछ नहीं होता है, जो बीजीय व्यंजक में पढ़ा था हमने बस वही होता है। बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद का वह भाग, बहुपद का वह भाग जो प्लस या माइनस से अलग होता है, अलग होता है। बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि बहुपद का वैसा भाग जो प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है वो बहुपद का पद कहलाता है। इस उदाहरण की बात करेंगे, जैसे यहां पर हमारे पास उदाहरण है x+3। तो x+3 में यहां पर गौर से देखना, गौर से देखना, प्लस आ रहा है, प्लस के द्वारा x और 3 अलग हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं। प्लस को समझो बॉर्डर, और बॉर्डर के एक तरफ x है और एक तरफ 3 है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे यहां पर कुल मिला के दो पद है, एक ये पूरा पद x है और ये प्लस है, इसके बाद दूसरा पद हमारा 3 है। तो यहां पर देखेंगे कुल पद कितना हो जाएगा, कुल पदों की संख्या यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा हमने बीजीय व्यंजक में अच्छी तरह से तो पढ़ा है हमने। इसके अलावा सपोज हम तुमको बोले 3x² प्लस 5x माइनस 6, इस बहुपद में कितने पद है। तो ध्यान से देखो ना, ये 3x² पहला पद होगा, पहला पद क्यों होगा, या इससे पहले 5x को भी तो पहले पद में शामिल कर सकते हैं, नहीं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 3x² के बाद देखो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर मतलब प्लस आ रहा है। तो ये जो हमारा 3x² है यहीं तक सीमित रह जाएगा, ये हमारा पहला पद बन जाएगा। प्लस के ठीक बाद 5x है और 5x से आगे हम नहीं बढ़ सकते, ना इधर बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लस एक बॉर्डर है और यहाँ पर माइनस दूसरा बॉर्डर है, तो इससे आगे भी नहीं बढ़ सकते, मतलब 5x हमारा दूसरा पद हो गया और यहाँ पर 6 हमारा तीसरा पद है। तो इस यहाँ पर देखेंगे कुल पद कितना हो जाएगा, कुल पद यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो आगे भी आएगी। अब देखो अच्छी तरह से करके जाने वाले है ना, बातों को समझो। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे हम किसके बारे में बात करने वाले, घात के बारे में बात करने वाले। बहुपद का घात क्या होता है, हर पद में हमको घात देखना पड़ेगा। हम बोलेंगे पहले पद में देखो घात, तो तुम सोचते रह जाओगे पहला पद किधर है, किधर देखे घात, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाओ, तीसरे नंबर का उदाहरण देखते हैं। सपोज 6x⁴ प्लस 3x³ माइनस 6x² माइनस 2x और माई प्लस का 3 है। अब बताओ इस वाले बहुपद में कुल कितने पद है। हमने कहा बाबू एक पद तो तुम्हारा यहां से यहां तक आ जाएगा, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं और पीछे कुछ है नहीं, तो 6x⁴ ये पहला पद हो जाएगा, प्लस आ रहा है और इधर माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस से ये घिरा हुआ जो पद है 3x³ ये दूसरा पद हो जाएगा। फिर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस माइनस से घिरा हुआ पद जो है यहाँ पर 6x² ये तीसरा पद हो जाएगा। फिर माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस प्लस से घिरा हुआ पद 2x ये चौथा पद हो जाएगा। लास्ट हमारा प्लस से अलग हो रहा है 2x और प्लस में 3, तो 3 हमारा अगला पद हो जाएगा पांचवा पद। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कुल पद कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल पदों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो इस प्रकार से हम बहुपद के पदों को इजिली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू। और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे सपोज हम तुमको बोले कि 3/2x² प्लस 9/4 y² प्लस 3, ठीक है। तो इसमें कुल कितने पद होंगे जरा ये बताओ, इसमें कुल कितने पद होंगे।
तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो ये 3 और 2 के बीच में तो सबसे पहली बात समझो कि भागा का चिन्ह है, 3/2 मतलब 3/2 है। लेकिन इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो भाग और गुना के चिन्ह से हमको कुछ करना नहीं होता, हमको प्लस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ है। इससे पहले जो भी लिखा हुआ है ये पहला पद है, तो 3/2 एक्स स्क्वायर ये हमारा पहला पद हो गया, इसको घेर लो, ठीक है। प्लस के बाद क्या शुरू हो रहा है, 9/4 आ रहा है, 9/4 और y पर पावर 2, इसके बाद फिर प्लस आ रहा है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक ये दूसरा पद हो गया और ये हो गया हमारा तीसरा पद। तो इस प्रकार से तुम इजिली क्या कर सकते हो, बहुपद के पदों को याद कर सकते हो, बहुपद के पदों को समझ सकते हो, कितने पद है बहुपद में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगले उदाहरण को देखिए, पांचवा उदाहरण देखो, यहां से सपोज हम लिख रहे हैं 3x² और बट्टे में 2 माइनस 4x² बट्टे में 3 प्लस 3x बट्टे में 5 प्लस 6। अब बताओ इसमें कुल कितने पद है, इसमें कुल कितने पद है। तो देखो यहां भी बिल्कुल माइनस प्लस से ही तो गिनेंगे, ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो यहां से लेकर के यहां तक पहला पद हो जाएगा, ठीक। माइनस के बाद हमारा 4x² बट्टे 3 है, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, फिर प्लस है और ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा, और लास्ट में जो 6 बच रहा है ये हमारा चौथा पद हो जाएगा। तो इस बहुपद में कुल कितने पद है, कुल मिला के यहाँ पे 6 पद है। तो कभी गलती से भी ये मत गिन लेना कि 3x² एक पद है और 2 हमारा दूसरा पद है। समझ में आया, चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं, √3x² प्लस 5x माइनस 6, यहां पर बताओ कुल कितने पद है। तो √3x² हमारा पहला पद हो जाएगा, इसके बाद प्लस आता है तो यहां से प्लस के बाद दूसरा पद शुरू हो जाएगा, कहां तक जाएगा, जहां तक कोई प्लस माइनस नहीं है, तो बिल्कुल यहीं तक 5x हमारा दूसरा पद और 6 हमारा यहां से तीसरा पद निकल के आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा पद, बहुपद का पद क्या होता है, यहां पर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं बहुपद का गुणांक क्या होता है।